अच्छा जी, अब ये आ रहे हैं जी 17 सेक्शन में 2 और 3 पढ़ना जरा भैया। सर ये कर लिए थे हमने, फिर भी तो पढ़ लो। कर लिए थे कर रहे हो, पढ़ो सही। चलो पढ़ो इसको भाई, इसके कुछ मैंने फर्रे भी बना रखे तुम्हें पढ़ाने के लिए। सेवनटीन 2 और 17 3 पढ़ो। सेवनटीन 3 छोड़ दो, 2 तो पढ़ो। सेवनटीन 1 भी पढ़ना है, 1 और 2। लॉजिक बताओ जी, लॉजिक बताओ जी। लॉजिकल है या लॉजिकल है दोनों सेक्शन, 1 और 2? तो 1 क्या कह रहा है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए क्रेडिट लेते हो। सुनो मेरी बात, नॉन बिजनेस पर्पस से क्रेडिट लेते हो तो ऑब्वियसली उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 17 2 क्या कह रहा है, अगर आप इनपुट्स का पार्टली टैक्सेबल, पार्टली नॉन टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए लेते हो तो क्रेडिट जितना एग्जेम्प्ट है उतना नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर थे? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अरे भाई, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो 10 किलो, 10 किलो पे 6 किलो तो आपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, 4 किलो आपने पर्सनल पर्पस के लिए, 4 केजी पर्सनल पर्पस के लिए। अरे भाई क्यों हिले जा रहा है, रुक जा। 10 किलो पे आईटीसी है 100 रुपए का, आपको आईटीसी कितना मिलेगा, क्वेश्चन ये। 60 रुपए का मिलेगा और 40 रुपए का रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब ऐसे उल्टा काम कर लो, 10 किलो का रॉ मटेरियल खरीदा, 6 किलो टैक्सेबल गुड्स बनाए और 4 किलो नॉन टैक्सेबल गुड्स बनाए या एग्जेम्प्ट गुड्स बनाए जिन पर आउटपुट पे जीएसटी नहीं है। अगर ये सेक्शन नहीं होते तो आप क्रेडिट सारा ले जाते ना, इसलिए सेक्शन बनाने पड़े। 4 किलो एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए, हाँ जी, तो कितना क्रेडिट में, और 10 किलो पे 100 रुपए का आईटीसी है, हाँ जी 60 रुपए मिलेगा, 4 रुपए नहीं मिलेगा। अच्छा ये टैक्सेबल में अगर एक्सपोर्ट होता टैक्सेबल की जगह, 6 किलो एक्सपोर्ट गुड्स के लिए जो इनका एक्सपोर्ट कर दिया वैसे, क्यों, लेकिन उसमें टैक्स तो लगा नहीं एक्सपोर्ट पे, लेकिन जीरो रेटिंग है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो टैक्सेबल के अंदर जीरो रेटेड पे भी आपको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम आ रही है उज्जवल, कि भाई क्रेडिट तो हमें उसी वक्त मिल जाता है जिस वक्त हमारे गुड्स आ जाते हैं, और आईटीसी में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसी वक्त डाल देते हैं। तो हम 10 रुपए 100 रुपए तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएंगे, ये तो बाद में जाके पता चलेगा कि बिजनेस में कितना लगा, बिजनेस में कितना नहीं लगा, तो फिर क्या करें। क्योंकि क्रेडिट तो ऐसा है नहीं ना, यूज के बेसिस पे है। क्रेडिट तो इंस्टेंटली है, तो आप रिवर्स कर दोगे 40 रुपए फिर, और यहां पर भी सेकंड केस में भी रिवर्स कर दोगे। और रिवर्सल कैसे होती है मैंने बताया था, या तो डेबिट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, या डेबिट कर दोगे कैश लेजर में, या तो जमा करवा के आना पड़ेगा 40 रुपए। क्योंकि क्रेडिट, क्योंकि पहले से रोक नहीं सकते क्रेडिट, पहले हमें क्या पता कितना गुड्स हम
भाई मेरे गुड्स, सुनो मेरी बात, अकल लगाना, 5 जनवरी 2021 को दुकान पे आ गए, सारी कंडीशन पूरी हो गई, तो 5 जनवरी 2021 को मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। बात समझो मेरी बात, 5 जनवरी 2021 को मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन वो तो बाद में पता चला 20-25 को कि भाई ये गुड्स 4 किलो तो बीबी उठा के ले गई घर के लिए, तो फिर अब क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन सब दोनों ही केसेस में हमें क्रेडिट को रिवर्स करना। हाँ, हम बोलेंगे एलिजिबल क्रेडिट 60 रुपए है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। एलिजिबल 60, एलिजिबल 60 लिख बोलने के लिए सही है, लेकिन पहले अलाउ होगा 100 और फिर 40 रिवर्स होगा, तो एलिजिबल 60 आ गया। बात समझ आ गई? चलो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, डिटरमिन एलिजिबल आईटीसी। वो प्रोसेस अलग है, एलिजिबिलिटी तो दिखता है 60-40 का रेशो लगा दिया, लेकिन प्रोसेस में पहले 100 फिर 40 रिवर्स 60 अलाउ होगी। तो डिटरमिन एलिजिबल आईटीसी लिखो जी, डिटरमिन एलिजिबल आईटीसी लिखवा ही देता हूं। चल मैं आपको लिखवा रहा हूं, आइए, ये 17.2 और 17.1 के ऊपर क्वेश्चंस करवा रहा हूं। डिटरमिन एलिजिबल आईटीसी, हाँ जी, डिटरमिन एलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ November 20, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट 1.5 लाख, input is used for the following: A, taxable supply excluding zero rated supply 8 लाख, zero rated supply exempt supply supplies on which recipient liable to pay tax on reverse charge 1 लाख। बस जी, आपको बताना है कितना एलिजिबल है, कितना नॉट एलिजिबल है, कैसे भी आप आंसर करना चाहो। तो आपका जो इनपुट है जिसपे आपने आईटीसी टोटल है 1.5 लाख रुपए, जिसमें से उसको यूज किया गया इतने के लिए। और इसको पढ़ना बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा जवाब, सही जवाब, बहुत बढ़िया। हाँ जी उज्जवल, आपका भी कैलकुलेट करिए प्लीज। अच्छा अच्छा,
और ये आपको 700 या 500? और एग्जेम्प्ट में ये सब चीजें आएंगी, रिवर्स चार्ज वाली, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो जो रिवर्स चार्ज पे आप सप्लाई करते हो वो एग्जेम्प्ट मानी जाती है। और एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। अच्छा, एक बात ये और याद रख लेना, एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये मैंने शायद बताया था, नहीं बताया था? एक बार आप एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन बताया था ना। तो ये यहाँ पर तो चलो नॉन टैक्सेबल दी भी नहीं है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिए हुए होते तो उसको भी हम टोटल टर्नओवर की रेशो में ले लेते, या एग्जेम्प्ट सप्लाई की रेशो में ले लेते। अब बताइए जरा, तो आपको जो एलिजिबल आईटीसी आएगा मिल जाएगा। अभी एलिजिबल जो आएगा, आंसर देख लें, टोटल आईटीसी गाइस 1.5 लाख रुपए इनटू टैक्सेबल टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। और टैक्सेबल टर्नओवर में जीरो रेटेड टर्नओवर भी आती है, और टोटल टर्नओवर में सब आएंगी। 12 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो आपको एलिजिबल आईटीसी कितना आया? 1,12,500। क्या हुआ जी? क्यों? ये टैक्सेबल और नीचे टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। लो, तुम्हारे लिए सरल कर देता, टैक्सेबल और टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। अच्छा, या आप ये कह सकते हो, हम रिवर्सल जो करेंगे वो 1.5 माइनस 1,12,500 कर देंगे, क्योंकि 1.5 लाख तो आपको क्रेडिट सारा मिल ही गया होगा ना। याद रखो 1.5 लाख तो आपको क्रेडिट मिल ही गया होगा। तो जो रिवर्सल होगा वो 1.5 माइनस 1,12,500, यानी कि एग्जेम्प्ट को ऊपर दिखा दो 4/16, ऐसे भी कर सकते हो, वो रिवर्सल होगा। एलिजिबल इतना है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको जो ये गाइस सेक्शन है ना 17(2), 17(3), इसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एग्जेम्पशन तो प्रिस्क्राइब है ही, ये रूल्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने इनके लिए 17(1), 17(2) के लिए ना। एक सेकेंड बेटा, 17(1), 17(2) पीछे रूल्स हैं, और वो रूल 42 और 43 जो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, रूल 42, 43। बाकी तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हर रूल्स में घुस जाएंगे हम, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए कहाँ कहाँ दिमाग लगाएंगे। अब जैसे मैंने बोला था ना कि भाई सेल है, मर्जर है, एमालगमेशन है, तो उसमें क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप क्या करना, जैसे फॉर्म GST ITC 02 होता है, उसके अंदर हम वो ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट। अ पर्सन शैल इन द इवेंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज और ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप furnish the detail of sale, merger, demerger, amalgamation in form GST ITC 02 electronically for transfer of unutilized input tax credit। तो ये याद रख लेना। तो बस रूल्स के अंदर देखो, मैं क्या चाहूंगा स्पेशली CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए, नॉट फॉर CM में, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो भैया टीचर क्या कर सकते। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार जो फॉर्म नंबर्स हैं वो देख लीजिएगा। हाँ, टाइम मुझे मिला तो मैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की लिस्ट बना के शेयर कर दूंगा, बट कमिट नहीं कर रहा, टाइम मुझे मिला। जैसे अब ITC 02 हो गया, ISD में GSTR 6 हो गई, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, बाकी अंदर ITC 02 हो गया। अच्छा, आइए 42, हाँ आइए पढ़े जरा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। अच्छा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज, इनपुट और इनपुट से विच अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 और 17।
देखो जरा, तो ये क्या कह रहे हैं 17(1) और 17(2) में इनपुट और इनपुट सर्विसेज which are partly used for the purpose of business and partly for other purpose and partly for taxable supply includes zero rated supplies and partly for exempt supplies shall be attributed to the purpose of business or for effecting taxable supplies in the following manner. तो एक प्रोसीजर बताया हुआ है 42 में कि जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिवर्सल करना है, हाँ इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल करना है, जिन सप्लाईज को आपने पार्टली टैक्सेबल पार्टली नॉन टैक्सेबल पार्टली बिजनेस पार्टली नॉन बिजनेस, ये फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, अदरवाइज तुम तो मुश्किल हो जाता तुम्हें समझना। अच्छा रूल 43 क्या है, मैंने इसको समरी बना ली है, इसलिए मैंने कहा समरी बना ली। 43 क्या है, मोटा मोटा तो समझा दूं पहले। फोर्टी थ्री, अच्छा ये कैपिटल गुड्स का क्रेडिट रिवर्स करता है, क्योंकि मैंने बोला ना जब पार्टली टैक्सेबल पार्टली नॉन टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है पार्टली टैक्सेबल है पार्टली बिजनेस है, तो 42 खाली इनपुट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट रिवर्स करने की बात करता है। 43 कहता है इनपुट टेक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स which attract provision of 1 and 2 or 17 partly this shall be attribute जितना बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, हाँ बिल्कुल सही आ गया ना। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा सुनो एक बात और सुनो, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यहां तक क्लियर है क्या बात? नहीं है, एक मिनट में रुक गया, बोलो बच्चों। यस सर है ना। अब पढ़ो जरा इसको एक बार, पढ़ो जरा एक बार पढ़ो से ए पार्ट को, 43 का ए पढ़ो। मैंने कहा आज इसी चैप्टर को फिनिश करेंगे सो दैट हम करें, करो जरा इसको। हाँ जी, अगर कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली 100% फॉर नॉन बिजनेस के हैं या 100% एग्जेम्प्ट के हैं तो उसमें रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तो उसको क्रेडिट ही नहीं करेंगे। तो अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदे ही 100% उसके लिए हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए 100% नॉन बिजनेस के लिए हैं, तो फिर रिवर्सल की आवश्यकता क्या है? बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ रहा है। इसी तरीके से वहां पर रॉ मटेरियल में भी बात होगी, 42 जो रॉ मटेरियल है ना, तो हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब क्या करवा रहा हूं, लिखिए मैंने समराइज कर दिया, इजी थोड़ा सा बना दिया, सो द एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ये तो सिंपल है। अब क्वेश्चन रिवर्सल का आ जाए, रिवर्स करके बताओ कितना करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत ना हो जाए तुम्हें, आ जाओ। अब लिखो रूल 42 apportionment of ITC where goods and services are used partly for effecting taxable supply including zero rated supply and partly for other purpose or partly for exempted supply, और ये किसके लिए है? इनपुट और इनपुट सर्विसेज और सेक्शन 17(1) 17(2) वाले केसेस के लिए है ना। अब इसमें क्या लिखा है जी, अगर एक्सक्लूसिवली हमारे इनपुट्स फॉर नॉन बिजनेस हैं, लड्डू गोपाल नॉन बिजनेस हैं,
या एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए है, हमारा इनपुट और इनपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए है, तो आप क्रेडिट लेजर में क्या क्रेडिट करोगे अमाउंट को? बोलो मेरे कलनलदुन, इसको क्या आप क्रेडिट करोगे? आईटीसी नॉट अलाउड, बात ही खत्म। तो रिवर्सल की बिल्कुल, थैंक यू। ये कौन बोली? नहीं, कोई आवाज और आई मुझे लगा। अच्छा तुम्हें, हाँ देखो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ब्लॉक्ड क्रेडिट वो 17.5 वाला, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालोगे? नो सर। तो यहाँ पे तो क्रेडिट अलाउड ही नहीं, आईटीसी डॉट अलाउड, बात ही खत्म, आईटीसी अलाउड ही नहीं है। तीसरा सुनो, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सक्लूसिवली इसके लिए है, पार्टली सार्टली नहीं, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। पता आईटीसी फुल, आईटीसी अलाउड मिलेगा, नो रिवर्सल, इसमें तो रिवर्सल की आवश्यकता ही नहीं है, नो रिवर्सल रिक्वायर्ड। बोलो भाई, बात समझ कह रहा हूं? यस सर। नो रिवर्सल रिक्वायर्ड। यस सर। लेकिन वो कॉमन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज होती हैं, उस पे रिवर्सल होगा। सो अब देखना जरा, फॉर बोथ टैक्सेबल ऑब्लिक एग्जेम्प्टेड और बिजनेस और नॉन बिजनेस, और जगह का भाव है थोड़ा सा, बिजनेस ऑब्लिक नॉन बिजनेस, कि अगर आप दोनों के लिए यूज कर रहे हो सकता है कुछ हिस्सा टैक्सेबल, कुछ एग्जेम्प्टेड, कुछ बिजनेस, कुछ नॉन बिजनेस, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको मिलेगा। हाँ जी, तो यू विल गेट प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउड, प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउड। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या? तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउड, लॉजिक देख लो, प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउड। अच्छा, अब प्रोपोर्शनेट का मतलब कुछ रिवर्सल भी तो होगा ना, सो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, और वो रिवर्सल के लिए क्या करेंगे? देखिए, रिवर्सल के लिए हम लेंगे दो, D1 प्लस D2। हाँ जी, अच्छा, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल, मैंने बोला ना वो वहां पर हमने रिवर्सल का अमाउंट निकाल लेना, 1.5 लाख में से 1,12,500 हटा देंगे, वो रिवर्स होगा रिमेनिंग। सो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, हाँ, segregated by using proportionate मेथड, जो हमने अभी सीखा था, proportionate मेथड। और D2 क्या है? अरे D2 उसके लिए अगर आप पर्सनल यूज के लिए करते हो, वहां तो मैं रेशो दिया हुआ था, तो इसमें हम क्या करते हैं, 5%, इसको बोलते हैं बेटा कॉमन आईटीसी। जब वो पार्टली बिजनेस, पार्टली नॉन बिजनेस, पार्टली एग्जेंट, तो उसको कॉमन आईटीसी है। तो 5% ऑफ कॉमन आईटीसी considered to be used for non-business purpose। तो दो, अगर आप पार्टली एग्जेंट, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली बिजनेस, पार्टली नॉन बिजनेस सब कुछ है, तो एक तो हम ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्स करेंगे, और जो पर्सनल यूज का हम 5% कॉमन क्रेडिट, यस पर्सनल यूज का 5% कॉमन क्रेडिट मानकर रिवर्स करेंगे।
अभी देख लेते हैं कैसे आएगा, आइए जरा इसको देख लेते हैं कैसे आएगा। आइए, शुड आई स्टार्ट? कॉपी हो गया तो बताइएगा। Yes, sir. चलो जी आओ, एक बार मोटा मोटा तो समझ आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आइए क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। आर लिमिटेड हैज पेड जीएसटी ऑन दी फॉलोइंग inputs and input services in relation to its outward supply for the month of January 21. First, GST paid on input are exclusively used for taxable supply. ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, इस पे जीएसटी है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। गाइस सेकंड, जीएसटी पेड ऑन इनपुट हाय राम, इनपुट एस exclusively used for exempted supply, अमाउंट है 20,000। तो 20 का क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, 50 का तो पूरा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं बात समझ आ रही है। क्वेश्चन का ये फायदा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 3, जीएसटी पेड ऑन इनपुट टी exclusively used for export of goods, इस रॉ मटेरियल से गुड्स एक्सपोर्ट करके बेचे गए, 15,000 रुपए उस पे इनपुट था। ठीक है जी। फोर्थ, जीएसटी पेड ऑन इनपुट यू used for taxable non-business and exempted supply, तीनों आ गए इसमें। एंड नॉन बिजनेस एग्जेम्प्टेड सप्लाई 40,000। पांचवा, जीएसटी पेड ऑन इनपुट वी exclusively used for purpose other than business, exclusively other than business, 5,000। शायद इसका क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। 6th, जीएसटी पेड टू सीए फॉर ऑडिट सर्विसेज 12,000 रुपए। 7th, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख। लड्डू गोपाल, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई 15 लाख। हाँ जी दोस्तों, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई उस महीने की टर्नओवर निकाल ली 10 लाख।
और क्वेश्चन ऊपर कुछ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अच्छा, अब क्वेश्चन मांग क्या रहा है भाई? बाबा के नाम पे कुछ दे दो, क्या मांग रहा है भाई? देखें, अमाउंट ऑफ ITC to be reversed to ITC available, amount of ITC available and to be reversed on account of non-business purpose and exempted supply. चलो जी, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और मुझे बताओ। चलो जी, करो। करो जी भैया। कॉपी कर लिया जी क्वेश्चन? पहले ही बताओ जी, एक सेकेंड। कॉपी कर क्वेश्चन? सर एक बार स्लाइड ऊपर करिए सर। जी सर जी। ऊपर बस सर ऊपर कर दो पॉइंट। सर सबसे ऊपर हो गया सर। चलो कॉपी करो। शौर्य, हो गया कॉपी? चलो जी, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो जी। ऑफ कैपिटल गुड्स partly for business and partly for non-business, or partly for taxable, including zero rated supply and partly exempt। आइए सर, तो रूल 43, ये वही कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं। आइए जी, ITC ऑन कैपिटल गुड्स। अच्छा सुनो, exclusively for non-business oblique exempt supply, बताओ। exclusively for non-business exempt supply, बताओ। ITC allowed, not allowed? नॉट अलाउड सर। अच्छा अच्छा, अगर ब्लॉक्ड है तो भी सर नॉट अलाउड। ITC not allowed। अच्छा, exclusively for taxable supplies including zero rated supply, अलाउ सर। फुल ITC अलाउड। इसको कॉमन नहीं कहा जाता, इसको कॉमन नहीं कहा जाता, हटा देंगे बाद में, ठीक है ना। और चौथा, हाँ, कॉमन ITC, हाँ, with respect to taxable supply, non taxable supply, बिजनेस ऑब्लिक, वही वाली बात, नॉन बिजनेस। अब इसमें लिखा है जी प्रोपोर्शनेट, वही वाली बात, प्रोपोर्शनेट ITC अलाउड या अवेलेबल, प्रोपोर्शनेट ITC अवेलेबल।
अभी कॉमन क्रेडिट को ना, इस कॉमन क्रेडिट को क्या नाम दूं? लेट इट बी एक्स। एक्स। अब गवर्नमेंट कहती है जी सुनो, रिवर्सल क्या होगा? हाँ, x डिवाइडेड बाय 60, जो भी x का अमाउंट है, x डिवाइडेड बाय 60 इनटू एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ द मंथ डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, वही ऑफ द मंथ। अच्छा, तो कैपिटल गुड्स में क्रेडिट तो आपको सारा ही मिल जाएगा, लेकिन हम हर महीने उसका इस रेशो में अमाउंट रिवर्स करेंगे कॉमन क्रेडिट का। आइए जरा कॉपी कर लीजिएगा, ये लास्ट टॉपिक होगा जी। पेचीदगियां हैं, आराम आराम से करें। मैंने कहा था शुरू के 10 चैप्टर ही आपके प्रैक्टिकल हैं, जिसमें 7 तो हो ही गए। प्लेस ऑफ सप्लाई, एक एग्जेम्पशन और एक कॉम्पोजिशन स्कीम, मेजरली ये है। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं जी। एक्स लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी for rupees 25 lakhs on 1/12/2020, on which IGST paid at the rate of स्टडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप? बुक के सर, हाँ मॉड्यूल के, हाँ, नो सर, मॉड्यूल के सर नहीं हो सकते। तो इससे फुर्सत नहीं मिलती हमें तो। अभी सारे निकले हैं, वो कर रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे? तो मॉड्यूल के तो सर यही है। अच्छा, फॉलोइंग इज द सप्लाई ऑफ दिसंबर 20। सप्लाईज मेड, मैं तो अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक और बना रहा हूं, अभी कमिट नहीं कर रहा, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। ये क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अभी भी अप्रैल मई का टाइम होगा, अब जून का, तो आप बीच में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। कमिट नहीं कर रहा, लेकिन बनाऊंगा 50-30 क्वेश्चन के और। सर, हाँ जी बोलो। सर अभी जो हमारा जो पेपर होने वाला है सर, उससे हम बनाएंगे। हाँ जी, और सर पिछला पैटर्न है तो सर मुझे पता ही नहीं चल रहा है। देखो भैया, आप तैयारी कर, देखो पिछ पिछ वो एक सेकेंड, तो जीरो रेटेड सप्लाई 10 लाख, डिटरमिन, चलो 5 मिनट दे रहा हूं, डिटरमिन अमाउंट ऑफ कॉमन ITC with respect to capital good that is required to be reversed by X Limited for the month of December 20। करना जरा कुछ, चलो जी करो जी। करिए जी। दिसंबर के महीने में क्या रिवर्स करेंगे क्रेडिट?
अरे इतना टाइम लगा दिया। शौर्या, उज्जवल, सर एक मिनट। 101 अच्छा टाइम तो दे दो सर, सॉल्व ठीक कर। है तो बहुत बढ़िया, उम्दा जवाब, सही जवाब, शाबाश शाबाश। आ जाओ जी। हे भगवान, ऐसे बच्चे सारे बैच में मिल जाएं, बर्डन खत्म हो जाए टीचर का। हाँ जी, कॉमन आईटीसी वो जो है वो तो, क्योंकि कैपिटल गुड्स आपका यही है, 5% ही लेना है यहाँ पर, D1 D2 नहीं है इधर। 25 लाख का 18%, 25 लाख का 18%, कितना हो गया जी ये 25 लाख का 18%? 4.5 लाख। और ITC टू बी रिवर्स्ड फॉर अक्टूबर 20 या दिसंबर 20, दिसंबर 20। 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 60 into exempt turnover upon total turnover, 15/75। ये 1500 आया है क्या? जरा देखो, 1500 आया है क्या? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ऐसे करना है जी। तो हर महीने का टर्नओवर देखता रहना, काम करता रहना है जी। चलिए, तो मैं वही कह रहा था आपको, पहले तो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस करिए। वंस आपको एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में महारत हासिल हो गई, 40 क्वेश्चंस का एक नया मैं क्वेश्चन बैंक बना के जल्दी आपको दूंगा, 10 चैप्टर से स्टार्टिंग का, सो दैट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाए। और आपका एक पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसा रहेगा इस बार, थोड़ी उस पर भी R&D रिसर्च कर लें, सो दैट हम टाइम से उस चीज़ को भी ढाल लें। चलिए, इस चैप्टर की अब एक रीडिंग दे दीजिएगा और अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू जी, कुछ पूछना हो तो बताइएगा, अन्यथा हम आपसे विदा लेते हैं।